नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे सरकार से बड़े गुप्ता बंधु। संजय गुंजियाल भी भाई साहब कहते हैं, मैं संजय गुंजियाल को फोन लगाऊंगा ना। बढ़ेंगे कार्यक्रम की ओर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कपिल देव की कोरोना से मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी अखाड़ा के महामंडलेश्वर थे कपिल देव। मध्य प्रदेश से महाकुंभ में आए थे कपिल देव। कुंभ में आए पहले संत की कोरोना से मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से मौत हुई है। मध्य प्रदेश से महाकुंभ में आए थे कपिल देव। कुंभ में आए पहले संत की कोरोना से मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून के कैलाश हॉस्पिटल में हुई है मौत। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से मौत। हल्द्वानी अखाड़ा के महामंडलेश्वर थे कपिल देव। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कुंभ में आए पहले संत की कोरोना से मौत। हल्द्वानी अखाड़ा के महामंडलेश्वर थे कपिल देव। देहरादून के कैलाश अस्पताल में इनकी मौत हुई है। पैसों की गर्मी क्या होती है, अगर यह आपको देखना है तो हरिद्वार के महाकुंभ में इस वक्त आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के औली में शादी कर चर्चा में आए साउथ अफ्रीका के विवादित उद्योगपति गुप्ता बंधु अपनी कार के काफिले को जीरो जोन में ले जाकर चर्चा में थे। अब उनके द्वारा खुलेआम पुलिसकर्मियों को धमकाने का मामला सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट में। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाशानंद महाराज के काफिले के साथ हर की पैड़ी शाही स्नान के लिए पहुंचे थे। शाही स्नान के बाद पुलिस प्रशासन ने साधु संतों और उनके भक्तों के जाने की व्यवस्था एक साथ कर रखी थी, लेकिन गुप्ता बंधु चाहते थे कि वह हर की पैड़ी से सीधे अपने होटल में चले जाएं। वह कौन है, भले ये पुलिस के बड़े अधिकारी जानते हो, लेकिन सुरक्षा में तैनात खड़े पुलिसकर्मियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वह कितने बड़े उद्योगपति हैं। लिहाजा पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी करते हुए उन्हें नियमों का पालन करने की सलाह दी, लेकिन गुप्ता बंधु पुलिसकर्मियों से दो हाथ करने लगे। अरे संजय गुंजियाल भी भाई साहब कहते हैं, मैं संजय गुंजियाल को फोन लगाऊंगा ना। अरे बताओ क्या बदतमीजी कर रहे हो। हर की पैड़ी चौकी के पास गुप्ता बंधु परिवार सीधे अपने होटल में जाने की जिद पर अड़े थे और पुलिसकर्मी उन्हें ऐसा करने नहीं देना चाहते थे। तभी गुप्ता बंधु परिवार के सदस्य ने पुलिसकर्मी से कहा कि आपके आईजी कुंभ मेला संजय गुंजियाल भी हमें भाई साहब कहकर बुलाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से टस से मस नहीं हुए। जिस अखाड़े के जितनी पूर्व परंपरा रही है कि जितने भी महामंडलेश्वर, श्री महंत और अखाड़ों के जो आदरणीय संत महात्मा है, जिनको पूर्व में भी पासेज मिले हैं, उनको इस बार भी पासेज दिए गए हैं, क्योंकि सभी को अपने अपने अखाड़ों में जाने के लिए उन्हें गाड़ियों की आवश्यकता रहती है या गाड़ियों की पास की सुविधा लेते हैं। और लेकिन ये पासेज भी मुख्य स्नान में, जबकि अखाड़े का मूवमेंट शाही स्नान में होता है, उस दौरान ये पास जारी नहीं, ये पास जो है अब स्वतः ही निरस्त माने जाते हैं। अगर ये मूवमेंट जो है मुख्य स्नान के दौरान का है या फिर जब जीरो जोन पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया था उस समय का है, तो इस पर जरूर कार्रवाई की जाए। चर्चित गुप्ता बंधुओं के मामले पर अब कांग्रेस का भी कहना है कि कोई भी बंधु हो, कानून सबके लिए बराबर है। गरीब आदमी के लिए अलग और वीआईपी के लिए अलग होना तो जनता में आक्रोश पैदा होता है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग, यह कांग्रेस की सरकारों में होता है, लेकिन हमारी सरकार सबके लिए समान है। गुप्ता बंधु हो, अग्रवाल बंधु हो, धस्माना बंधु हो, कोई बंधु हो, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई कितना भी साधारण व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर। अब कानून अगर बड़े आदमी के लिए अलग होगा, छोटे आदमी के लिए अलग होगा, गरीब आदमी के लिए अलग होगा, धनाढ़ व्यक्ति के लिए अलग होगा, वीवीआईपी के लिए अलग होगा और एक आम आदमी के लिए अलग होगा, तो निश्चित तौर पे लोगों में इससे आक्रोश होता है। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो पहले ही तार तार हो रहा है।
नहीं, ऐसा कांग्रेस के राज में होता होगा कि उद्योगपतियों के लिए अलग नियम होते होंगे और आम आदमी के लिए अलग नियम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूरा प्रयास रहता है कि सब समान है, सबके लिए एक जैसा कानून है। जो व्यवस्थाएं बनाई गई उसको सबको अनुपालन करना चाहिए, चाहे वो गुप्ता बंधु हो तो चाहे वो अन्य बंधु हो। कुंभ में कोरोना नियमों की पहले से ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अब गुप्ता बंधु अपनी हनक दिखा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। ये गुप्ता बंधु थे जिन्हें ओली में शादी करने के बाद विवादों में आए थे। साउथ अफ्रीका में भी कई चर्चाएं हैं इनको कि वहाँ के बड़े विवादित रहे हैं। ब्लैक लिस्टेड व्यापारियों में इनकी गिनती है। कहीं ना कहीं ये बड़े अलग से लोग हैं जिनको आईजी भी भाई साहब कहते हैं। कहीं ना कहीं पहुंच बहुत ऊपर है, लेकिन नीचे का आपको सिपाही नहीं जानता है। उसने अपना पूरा फर्ज निभाया। फर्ज आईजी साहब ने अपना नहीं निभाया। कोई कार्रवाई नहीं की गई। जीरो जोन में 4 गाड़ियों की परमिशन होने के बाद भी 10 गाड़ियां पहुंचती हैं। तो कहीं ना कहीं जो बातें की गई थी मेला प्रशासन द्वारा, वो चाहे दीपक रावत हो, मेला आईजी हो संजीव गुंजियाल जी हो, ये कोई भी लोग रहे हो, इन लोगों ने कुछ भी पालन नहीं होने दिया। संतों के साथ वो आए जरूर शाही स्नान करने, लेकिन कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं उन्हें लोग समझा रहे हैं कि आप निकल जाइए, चले जाइए, पुलिस अपना काम कर रही है। नहीं, मैं इनको आईजी को फ़ोन कर सकता हूँ, मैं इसको फ़ोन कर सकता हूँ। फ़ोन इन्होंने किसी को नहीं किया, लेकिन सारे नाम ले डाले। और जब पूछने की कोशिश की गई गुंजाल जी से तो उन्होंने भी कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कार्रवाई होगी, ऐसा किया है तो। लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है कि 4 गाड़ियों की परमिशन के साथ 10 गाड़ियां अपने बाउंसर्स के साथ वो जीरो जोन में खड़ी हुई थी। और उसके बाद जब अखाड़े सबको एक लाइन में भेजा जा रहा था वापस, तब इन्होंने कहा कि हम अपनी गाड़ी से हल्की पौड़ी से ही पूरा वहां तक जाएंगे। तब इन्हें मना भी किया गया। उसके बाद इन्होंने अपनी रुतबे का परिचय देना शुरू कर दिया। इन्होंने बताया कि आपके आईजी साहब भी हमें भाई साहब कहते हैं। आपको भाई साहब कौन कहते हैं, इससे आपका और कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। कोरोना ये देख के नहीं आएगा कि आप गुप्ता बंधु हैं कि मिश्रा बंधु हैं। कोरोना आएगा और आपको अपनी चपेट में ले लेगा। मास्क भी नहीं लगाए हैं और उसके बाद से शायद ये बात इन्होंने कोरोना को भी कह रखी होगी कि हम गुप्ता बंधु हैं, हमसे दूर रहना। मुझे मेला आईजी भी जानते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। संजय गुंजियाल भी भाई साहब कहते हैं हमें। संजय गुंजियाल को फोन लगाऊंगा मैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतज़ाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संजय गुंजियाल भी भाई साहब कहते हैं हमें। संजय गुंजियाल को फोन लगाऊंगा मैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम लोग बात कर रहे हैं सरकार से बड़े गुप्ता बंधु, इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रभाकर उनियाल जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी, जिस तरह से धमकी दी जा रही है, गुप्ता बंधु हैं ये, उद्योगपति हैं, ये बता रहे हैं कि हम आपके आईजी को फोन कर देंगे और सारे नियमों को ताक पर रखकर अपनी गाड़ी जीरो जोन में ले आते हैं और फिर जब उनको पुलिस वाले मना करते हैं तो उनका ये रूप सामने आता है। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति व्यवस्था से ऊपर नहीं है। और हम देख रहे हैं, देखिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी जब कोविड का विषय आया तो वो स्वयं गए और सुबह 6 बजे बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी सूचना के जनता को एम्स में जाकर के टीका लगाया पारी से। और उस दिन लगाया जिस दिन 65 साल से अधिक 60 साल से अधिक व्यक्तियों को टीका का खुला, उन्होंने कोई प्राथमिकता नहीं दी। तो ये अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी की सरकार में सब प्रकार का अनुशासन का वातावरण होता है। अब ये क्या परिस्थितियां रही, कैसे हुआ, किसने अनुमति दी, इन सब परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। किस स्तर पर चूक हुई है और जिस स्तर पर भी चूक हुई है उस स्तर पर उस चूक को ठीक करने का और उन व्यक्तियों को जिन्होंने ये चूक की उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई आवश्यक यदि हुई तो वो भी उसके विषय में भी सोचा जाएगा। उनियाल जी, मेरी एक बात है कि अगर मेरे पास 2 गाड़ियों की परमिशन है, मैं 8 गाड़ी ले जाने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं 2 ही गाड़ी ले जा पाऊंगा। इनके पास 10 गाड़ियों की परमिशन भी नहीं थी, 4 गाड़ियों की परमिशन थी। उसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां लेके खड़े हो गए जीरो जोन में, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस वाले गाड़ियों की सुरक्षा में लग गए थे। तो अनुशासन वाली सरकार है, बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल सब चीजें हो रही हैं, लेकिन ये कहां पे दिक्कत हो रही कि आईजी से बात होती है, गाड़ी दिखवाने के लिए आईजी से फोन हो जाता है। आपने पास, जब इतना कोविड काल चल रहा था, आप वीवीआईपी पास मत करते जब वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करती हैं सरकारें, और ऐसा वीवीआईपी कल्चर देखने को मिलता है। और ये नहीं कि ये यहाँ रुक गए हों, इन्होंने धमकी दे के ये गाड़ी से ही वहां हर की पौड़ी से अपने होटल गए हैं, इनका कुछ हुआ नहीं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ लोग इस प्रवृत्ति के हैं जो कोई व्यवस्था नहीं मानते, जो कोई मर्यादा स्वीकार नहीं करते। और ऐसे व्यक्तियों के साथ वही होना चाहिए, सठे साठ्यम समाचरित, जो मर्यादा का पालन नहीं करते उनको मर्यादा का पालन करना फिर सिखाया जाता है। और जो हमारी संस्कृति में कहते हैं कि चतुर्थोपाय है, साम दाम और भेद, और वो भी नहीं चले तो फिर दंड का जो उपाय बचता है। यदि कोई व्यक्ति सब प्रकार की व्यवस्थाओं को, ये आस्था का विषय, आस्था का विषय मनमर्जी का विषय नहीं होता। आस्था का विषय में सबसे पहले मर्यादा होती है। कोई मर्यादा नहीं मानती तो वो आस्था का उपहास करता है। वहां के नेताओं की नहीं है, चिंता नहीं, तमाशा है, जनता की चिंता, वो उसको सहन नहीं होना चाहिए। में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी और सरकार का जो शीर्ष क्रम है वो बात को देखेगी और जो भी इस विषय में सुधारात्मक, उपचारात्मक जो भी कदम होंगे वो निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। बिल्कुल उनियाल जी, बिल्कुल कुछ कठोर दंड इनको होंगे, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। और जिसे हम लोग बात कर रहे हैं गुप्ता बंधुओं की, ये पहला मामला नहीं था कि इनको समझाया ना गया हो। औली में शादी हुई थी तो कई तरीके से उसमें भी गंदगी फैलाने पे इनका आरोप लगा था, बहुत गंदगी ये फैला रहे थे, पूरी शादी ऐसी हाईटेक शादी कर डाली थी कि बड़ा बवाल हुआ था उसमें। और आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर प्रदेश प्रभारी और आप सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। और दूसरों के जीवन को भी बचाइए और खुद भी सुरक्षित रहिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से आप जल्दी स्वस्थ होकर आए। लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियां और इस प्रकार की, अगर आज आप देखिए क्या हालत है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कोरोना संक्रमित अधिकारी जो है वो चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं, और थोड़े बहुत नहीं, इनकी संख्या आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लगभग 300 संक्रमित कर्मचारी हैं, लगभग 300 संक्रमित कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी में हैं। तो ये आप कोरोना फैला रहे हैं या कोरोना रोक रहे हैं? कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठा रहे हैं या कोरोना को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं? कोरोना को फैलाने के लिए कदम उठा रहे हैं? कोरोना का प्रसार करने के लिए कदम उठा रहे हैं? और अपनी हर लापरवाही पर
हर गुनाह पर, हर आपराधिक लापरवाही पे अगर सरकार ये सोचती है कि बार बार पर्दा डालने से काम चल जाएगा, तो इससे काम होने वाला नहीं। इससे लोगों का जीवन तो जा सकता है, हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप इस महामारी को छिपा भी लें, लेकिन इससे मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश की सरकार से, भाजपा के नेताओं से, कि ऐसा करने से आप उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन को नहीं बचा पाएंगे, बल्कि आप उनके जीवन के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश की जनता के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लोगों को तमाम सलाह देते हैं, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, इससे घर से ना निकलो, बच के रहो, भीड़ में ना रहो। और अगले ही क्षण बंगाल के चुनाव की रैली में व्यस्त हो जाते हैं। देश के गृह मंत्री बड़ा बड़ा रोड शो कर रहे हैं बंगाल में, लोगों की चिता बिछी हुई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनाव की चिंता सता रही है। एक तरफ चिता है, दूसरी तरफ चुनाव है, लेकिन चुनाव की चिंता है, लोगों की चिता की चिंता नहीं है, लोगों की जान की चिंता नहीं। पीएम केयर्स फंड बना था, आपको याद होगा, पता नहीं याद है कि भूल गए आप लोग। हजारों करोड़ रुपए उसमें इकट्ठा हुआ, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने हजारों करोड़ रुपए उसमें दिया। उस वक्त इतने भी ऐसे भी आरोप लगे कि चीन की कंपनियों से पीएम केयर्स फंड में चंदा लिया गया, और उस पीएम केयर्स फंड के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम पीएमओ का ज्वाइंट सेक्रेटरी करता है, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, उनकी वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, पीएम केयर्स की वेबसाइट पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, दो खबरें मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पीएम केयर्स की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए 50,000 वेंटिलेटर, मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदने के लिए दिए गए। पूरे देश में 50,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए सरकारी अस्पतालों में, केंद्र के अस्पताल, राज्य के अस्पताल और केंद्र शासित राज्यों के सरकारी अस्पतालों को 50,000 वेंटिलेटर पूरे देश में दिए गए पीएम केयर से, और उसके लिए 2000 करोड़ रुपए दिया गया, और 1000 करोड़ रुपए माइग्रेंट लेबरर्स के लिए दिए गए, और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के प्रयोग के लिए दिए गए, उसके रिसर्च के लिए दिए गए। ये पीएम केयर्स की वेबसाइट पे पड़ा है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। अब आ जाइए, इसकी सच्चाई देखिए आप। राजस्थान में ये पीएम केयर्स के फंड से भेजे गए वेंटिलेटर की हकीकत है, ये शमशान में दलाली का सच है, ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के घोटाले का सच है, उसके घपले का सच है। राजस्थान में जो वेंटिलेटर पीएम केयर्स के माध्यम से भेजे गए, उसमें से 90 से 95% वेंटिलेटर फॉल्टी हैं, खराब हैं। वेंटिलेटर में भी घपला, वेंटिलेटर में भी घोटाला। पीएम केयर्स के पैसे से खरीदे गए वेंटिलेटर में ऐसा घोटाला कि उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है। उस वेंटिलेटर का इस्तेमाल जिस व्यक्ति की जिंदगी के लिए किया जाएगा, उसकी तो जान चली जाएगी प्रधानमंत्री जी। इसका हिसाब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को और इस सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, जो पीएम केयर्स के फंड को लेके सीना ठोक के कहते थे कि इसको कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह इस्तेमाल हो रहा है। पीएम केयर्स के फंड में वेंटिलेटर की खरीद में घपले और घोटाले का यह मामला सामने आया है। इस पर देश के प्रधानमंत्री को और उनकी पूरी सरकार को, जो पीएम केयर्स को जस्टिफाई करने में लगी थी, उनको जवाब देना चाहिए। फिर आप लखनऊ सुन रहे थे आप प्रभारी और सांसद संजय सिंह को, जहां उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, वेंटिलेटर की कमी को भी केंद्र सरकार को घेरा। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पे आप सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पुलिस ने फाइन किया और यह लिखा कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने 10 व्यक्ति से ज्यादा के नियम को तोड़ा होता तो शायद एक बार हम उन्हें माफ कर देते, लेकिन देश की प्रधानमंत्री होते हुए भी आपने नियमों को तोड़ा, इसलिए आपके ऊपर यह फाइन किया जा रहा है। यह है रूल ऑफ लॉ, यह है देश का कानून जो सर्वोपरि है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब खुद ही भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग आओ इकट्ठा हो, कोरोना बांटो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कैसे लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं? कैसे इस महामारी में अपनी जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं? आज किसी व्यक्ति ने बड़ा दुखी होकर मुझे मैसेज किया था कि हम लड़े ही कब अस्पतालों के लिए? हम तो मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ते रहे, हम कब लड़े अस्पताल बनाने के लिए? उसके उस मैसेज ने मुझे झकझोरा उस व्यक्ति के कि बात तो कहीं ना कहीं सही है। ये मंदिर मस्जिद जाति धर्म इनके झगड़ों में ही हमको उलझाए रखा है इन पॉलिटिशियंस ने, ये नफरत की राजनीति करने वाले लोगों ने। खुद चुनावी रैली कर रहे हैं, आपकी लाशें जल रही हैं। लाशें जलाने के लिए भी घंटों इंतजार, जांच कराने के लिए भी घंटों इंतजार, बेड पाने के लिए भी घंटों इंतजार। तो अभी भी वक्त है, उत्तर प्रदेश की सरकार को जाग जाना चाहिए और जल्द से जल्द युद्ध स्तर पे अपनी ओर से एक एक अधिकारी कर्मचारी और जनता भी उसमें आपका सहयोग करेगी। पिछली बार भी जनता ने सहयोग किया था इतनी बड़ी महामारी के दौरान, उससे निपटने के लिए, चाहे वो तमाम भोजन के स्टॉल चलाने की ज़रूरत हो, मास्क और सैनिटाइजर देने की ज़रूरत हो, सब कुछ किया था लोगों ने। उनका भी सहयोग लीजिए, लेकिन कुछ चिंता करते हुए नजर आइए। आप तो आंकड़े छिपाने में लगे हुए हैं, आपकी तो पूरी सरकार आंकड़े छिपाने में लगी हुई है। ये कैसा मजाक है? आंकड़े छिपा के आप इस बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे? इस संक्रमण को पहचान कैसे पाएंगे? इसकी भयावहता को कैसे पहचान पाएंगे? मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अपील करता हूं, अपने आसपास हर जिले के अंदर मास्क बांटने का काम, सैनिटाइजर बांटने का काम और एक अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें लोगों की अधिक से अधिक क्या मदद हो सकती है, इसके लिए हम अपनी सभी जिला इकाइयों को आज से निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग मुस्तैद रहिए, लोगों की मदद कीजिए। हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, जहां भी जिसको एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ती है उनकी मदद कीजिए। इसमें सिर्फ हम लोग मूक दर्शक बन के अपनी भूमिका नहीं निभा सकते, बल्कि इसमें
खुद से जो हमें कर सकते हैं वो करना चाहिए। धन्यवाद। आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।